अगर देना चाहे दे दे कागज पहले। वो प्रेस के वो कहा कागज का है, प्रेस वाले प्रिंट आउट देना। ये पढ़ दे चलो। हालांकि मैं शायर नहीं हूं, लेकिन हमारे आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी राष्ट्रीय कवि हैं और इधर हिंदी उर्दू उसमें इनका बहुत बड़ा सम्मान है। नेताजी के गुरु रहे तो हमारे तो बहुत सम्मानित हैं और समय समय पे इनकी कविताएं शेर, और मुझे याद है कि जब मैं मुख्यमंत्री था और इनकी बहुत फेमस न मेरा है न तेरा है, उस समय मैंने बहुत सारे देश के प्रतिष्ठित लोगों को भेजा था नए साल की बधाई पर, या त्योहार की बधाई भी मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि अब एज के हिसाब से मेमोरी और रील्स की वजह से मेमोरी चली जाती है। अपना चेहरा ना पोंछा गया आपसे, अपना चेहरा ना पोंछा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया। जो घटनाक्रम चल रहा है और कोडीन को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बातें सरकार छिपा रही है, और एक इसके हम टाइमलाइन देखें और फॉलो अप करें स्टोरी, जो स्टोरी को अगर हम फॉलो अप करेंगे, आवाज एक ये वाला बंद कर देना आप, अच्छा ठीक है। अगर हम स्टोरी को फॉलो अप करें, उत्तर प्रदेश में एक ट्रक के पकड़े जाने से कफ सिरप के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का कैसे पता चला। उत्तर प्रदेश में एक ट्रक के पकड़े जाने से कफ सिरप के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का कैसे पता चला। यूपी 3.5 करोड़ का कफ सिरप पकड़ा गया, बांग्लादेश से चूने के बोरे के आड़ में 4 ट्रकों से लाया जा रहा था। 36 जिलों में 118 से अधिक एफआईआर। यूपी में कफ सिरप का काला कारोबार, पढ़े इस कांड की पूरी कहानी। कोडीन सिरप माफिया कौन, 5 तरह के फर्जी फर्म, पूर्वी यूपी एवं बांग्लादेश हब और नेक्सस। कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है, मेरी तस्वीर दूसरे हाफ उनके साथ भी है। तो अगर मेरी तस्वीर और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आप देखते हैं तो माफिया किसको पाएंगे आप। लगता है धूल कैमरों की उस पर लग गई है। मैं मजबूरी समझ सकता हूं। 2006 में सोना लूटने के आरोप में गिरफ्तार, अब कब सिरप कांड में चढ़ा हत्थे, जानिए बर्खास्त सिपाही का आपराधिक इतिहास। सोचिए कितनी पुरानी खबर है। यही कसूर रहा इनका, दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे।
यही कसूर रहा इनका। ये अपनों को हर हाल में बचाते रहे, उनके गुनाह छिपाते रहे। जब खुलने लगा राज इनका, तो औरों पर इल्जाम लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका। पहनकर लिबास शराफत का लोगों के एतवार में सेंध लगाते रहे। गिराकर औरों के घर मकान दुकान अपना गोरख धंधा चलाते रहे। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोले और उसके साथ खड़े हुए जो पसंद नहीं कर सकते मुख्यमंत्री को, वो झूठ बोले, तो कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इतना बड़ा रैकेट चल रहा हो। सवाल ये नहीं यूपी में चल रहा है, बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से चल रहा था, और कोई 100, 200, 300 करोड़ का नहीं है। सुनने में आ रहा है 700 कंपनियां, कई हजार करोड़ का इंटरनेशनल मसला है ये। जब ये खुद फंसने लगे तो एक आध तस्वीर जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। अगर वो समाजवादी पार्टी का है जिसकी तस्वीर उन्होंने दिखाई है, जिसका कई हजार स्क्वायर फीट में, कई हजार स्क्वायर फीट में घर है, जिसमें वैल्यूएशन करने वाले भाग गए, और फिर उससे जुड़े हुए जितने माफिया हैं और जो अधिकारी हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो अधिकारियों का नेक्सस है, जो अधिकारियों की लड़ाई है, उसकी वजह से भी जनता को कुछ सच्चाई पता लग रही है। अगर कानपुर का अखिलेश दुबे की कोई जान बचा रहा है तो यही समाजवादी पार्टी है। समय समय पर उठाने की वजह से उसकी जान बची हुई है, और पूरी सरकार लगी है कि उसको और कैसे बचाया जाए। उत्तर प्रदेश में तो कमाल चल रहा है। इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है, और हमारी तरफ से मांग है कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं, उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि सवाल देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र का है। वहां से ये नेटवर्क चल रहा था, उसमें जितने लोग शामिल हैं, हजारों करोड़ का जिन्होंने खेल किया है, उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। लीडर ऑपोजिशन भी यही मांग करेंगे। खत्म हो गई बात। ये सरकार बेहतर बताएगी। जो लोग इनमें शामिल हैं वो कोडीन भैया हैं। सब बड़ी लंबी सूची है। जब 36 जिलों में 118 एफआईआर हुई हैं, तो उसमें 128 हो गई, तो उसमें कोडीन भैया ही हैं सब 128 जो हुई हैं। और आप सोचिए, अमिताभ ठाकुर आईपीएस, अगर वो कुछ बात कहना चाहते हैं, प्रेस से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो आवाज दबाने के लिए सीटी बजा रही है पुलिस। पूरी पुलिस सीटी बजा रही है कि आवाज न पहुंच जाए। और दूसरा, दीपक यादव, पूर्व विधायक, कुछ हजार का फर्जी दिखा करके उसे जेल भेज दिया। अमिताभ ठाकुर पे कितने वर्षों पुराना निकाला केस, कितना पुराना। इसी तरह याद होगा रमाकांत यादव पर कितने साल पुराना केस निकाला।
आदरणीय मोहम्मद आजम साहब की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। कितने झूठे मुकदमे लगे, तो आप सोचिए क्या हो रहा है ये। और आप में से कोई बहादुरी दिखा दे। एक ही बहादुर हमें दिखाई दे रहा है, एक दो और दिखाई दे रहे हैं, कुछ और भी बहादुर हैं। तो सोचिए आप किसकी। तो मैं तो कह रहा हूं कि जिसके साथ मेरी तस्वीर है और उसके साथ जिन जिन की तस्वीर है, सब पे चढ़ा दो बुलडोजर। हम मांग कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या मांग कर सकते हैं? कोई हम सरकार में थोड़ी हैं। अब वो तुम जानो और तुम्हारे वो जाने नेता जिनसे इंटरव्यू लेने गए तुम। तो मेरी फोटो तो मुख्यमंत्री के साथ भी है, तो माफिया किसको मानोगे? और मेरी फोटो डिप्टी सीएम के साथ भी अगर कहो तो मैं दिखवा दूं। अभी बताओ, दिखवा दूं? दिखवा दूं? नहीं, बिहार नहीं, और भी है, बहुत क्लोज है। हमने तो ऑफर दिया था उन्हें। कहो तो दिखा दूं? आप बताओ माफिया कौन है आप। लेकिन तय करो, फोटो में दिखाऊंगा। आप तय करो कि कहोगे कि माफिया कौन है इसमें से। अगर है तय करो तो मैं फोटो दिखा दूं। बताओ है? देखिए, बात मत बोलो, सीरप से बात उधर चली जाएगी, इसलिए कुछ ऑफर वगी बात मत करो, केवल सीरप पे रहिए आप। ये सामान्य घटना नहीं है। आप सोचिए कितनी स्टोरीज हैं। ये तो मैं थोड़ी सी स्टोरीज निकाल कर लाया हूं, न जाने कितनी स्टोरीज हैं जब इतनी एफआईआर दर्ज हो जाए। और दूसरा देखिए, कानपुर में जो तहरीर दे रहे हैं, एफआईआर लिखा रहे हैं कि वापिस कैसे हो, उसका दबाव पुलिस बना रही है। कितनों में एनओसी मिल गया, सोचिए आप। कितनों को खत्म कर दिया एफआईआर। मैं देखता हूं यूट्यूब वाले बड़े अच्छे लोग हैं। एक यूट्यूब की स्टोरी वही प्ले कर दो। हिंदुस्तानियत की आपातकाल का समय चल रहा है। हिंदुस्तानियत का आपातकाल का समय चल रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे केंद्रीय मंत्री सीताराम मांझी, वो कहते हैं कि 2020 के चुनाव में 2700 वोट से हारा हमारा प्रत्याशी। उन्होंने सच बोला है, उन्होंने सच बोला है। यूपी में भी लगता है आपको कि फोन वोन जाता होगा इधर उधर कहीं से। तुम कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए नहीं हो, आर्काइव में पड़ी होगी, निकाल के दिखा देना क्या मैंने कहा है प्रेस में। कई प्रेसों में नहीं आए आप, या हो सकता है कहीं और बिजी रहे हो, कहीं और बिजी रहे हो उस समय। किसकी? हम आपकी भी मदद करेंगे कभी आप परेशानी में होगे तो, और आपकी मदद करेंगे जब कभी परेशानी में आप होंगे। हर परेशानी में जो लोग हैं उनकी मदद हम लोग करेंगे, समाजवादी लोग करेंगे। लेखपाल भर्ती में आरक्षण मामले को लेकर पहले ओमप्रकाश राय पद और अब केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों लोग पद लिख रहे थे। देखिए, आप कोडीन पर रहिए, कहाँ इधर उधर भाग रहे हो आप, उसकी बाद में कर लेंगे। भाई बीजेपी से आप आरक्षण की उम्मीद करो, या आप खुद बेईमान है, इसका मतलब उनसे उम्मीद क्यों कर रहे हो आप? कोई एक नौकरी नहीं, तमाम नौकरियों का मैं उदाहरण दे सकता हूं। और एक वो नया है नॉट सुटेबल, कितनी बार किया उन्होंने, और कल जब ट्वीट कर दिया तो सुना है कि उसमें कुछ बैक कर लिया उन्होंने। भाई कल अगर हम लोगों ने जानकारी दी तो बैक कर लिया। अगर पॉलिटिशियन पे हम लोग ट्वीट करते हैं तो वो AQI बदल देते हैं। वो गैंग है, इट्स नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। गैंग में किसी विचार नहीं होते हैं। वो वीडियो दिखाओ पहले। वो नहीं, ये नहीं। अरे वो एक वीडियो भेजा मैंने, यही बना था। अच्छा नहीं होगी, मैं भेजता हूँ अभी। तो राजधानी बदल दो, लखनऊ को राजधानी बना दो। मैं आपसे कह रहा हूं, पर्यावरण ऐसा है क्योंकि बहुत सारे लोग चिंतक विचारक भी हैं यहाँ,
तो पर्यावरण पे हम लोग एक डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे जिसमें केवल पर्यावरण पे बात करेंगे कि सॉइल पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, आपकी रिवर पॉल्यूटेड है, साउंड पॉल्यूशन है। साउंड पॉल्यूशन नहीं दिखाई देता आपको? तो AQI को लेकर भी है, बड़े सवाल हैं। फिर आप कहोगे कि आपके एक सांसद ने कुछ कह दिया है, तो आपके टेक्नोलॉजी को क्यों बदला आपने? इलेक्ट्रिक वो क्या बोलते हैं जिसमें लाश जलाते हैं, इलेक्ट्रिक होता है नहीं, इलेक्ट्रिक क्या, हाँ विद्युत है, इलेक्ट्रिक जो भी बोलते हैं उसको, तो क्यों लाए आप? कुछ कारण रहे होंगे ना। तो इसलिए पर्यावरण पे हम लोग कभी बहुत लंबी बात कर लेंगे। इश्यूज बहुत हैं पर्यावरण के, और ये पर्यावरण को लेकर के बिल्कुल चिंतित नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी चिंतित नहीं है वो अगली पीढ़ी को क्या दे रही है? हम तो वो पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने ग्रीन मैनिफेस्टो अपना बनाया था, और पर्यावरण को लेकर के आज भी लखनऊ से लेकर के पूरे प्रदेश में जो महत्वपूर्ण काम किए आज भी दिखाई दे रहे हैं समाजवादी सरकार के। तो बहुत बड़ा विषय है पॉल्यूशन, और ये क्योंकि उद्योगपतियों से मिले हुए हैं, इसलिए उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए कोई भी नियम बदल सकते हैं, चाहे वो समुद्र का हो, फॉरेस्ट का हो, हिमालयस का हो, वो सब नियम बदल देंगे। और दुनिया में नहीं ऐसा बदला गया होगा। दुनिया में हिमालयस के लिए, पहाड़ों के लिए, या जो भी उनके पहाड़ों के नाम हैं, उनके लिए कभी कानून नहीं बदला हुआ होगा। लेकिन भारत पहला देश बनने जा रहा है कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने एनवायरमेंट से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कोडीन पे मदद करिए, आप लोग जाइए कोडी, और क्या, एक वीडियो लास्ट दिखा देते हैं शायद अगर मिल जाए तो मुझे। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे करोड़ों का घोटाला हो गया, जिसमें 787 हेक्टेयर जमीन पर 1138 हेक्टेयर का बीमा करा दिया गया। आरोप ये भी है कि नाले पर और रेल की पटरियों पर फसल उगा ली। तो इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? ये स्कीम ही किसानों को मदद नहीं कर रही है। और आपको याद होगा जब समाजवादी सरकार थी उस समय हम लोग इस स्कीम को इसलिए नहीं लागू कर रहे थे, जो किस्त है वो कंपनियों को ज्यादा लाभ पहुंच रहा है, किसान को लाभ कम पहुंच रहा है। ये भेजा, इसका वीडियो अगर अपलोड कर सके। हाँ ठीक है, प्ले करा देना। किसी ने बनाया वीडियो, एक हम यूट्यूबर ने, तो हमें किसी ने भेजा, तो हमने कहा आपसे भी शेयर कर लें। दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो, वो इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि स्वजाति लोग हैं अपराधी उसमें। स्वजाति लोगों पर बुलडोजर नहीं चल सकता। और ये बलिया की जो घटना बता रहे हैं आप, थाना बता देना, मुझे याद नहीं है, हैं? कौन सा थाना है? तो वो क्योंकि अपराधी स्वजाति हैं इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या चीज? तो सब विधायक तो चाहते हैं बहस हो, हम लोग तो सब विधायक चाहते हैं, पार्टी भी चाहती है और सत्र भी बढ़े, समय मिले सबको, क्योंकि बहुत सेंसिटिव और बहुत बड़ा इशू है, कोई सामान्य इशू नहीं है ये। और सरकार के लोग इसमें शामिल हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी के छेद से चल रहा है। सुने में आया कि गाड़ियां जहां से खरीदी गई उन्होंने अपना डेटा ही हटा दिया है। जो गाड़ियां खरीदी गई हैं, एक है बनारस का कोई एजेंसी वाले, एक लखनऊ की एजेंसी वाले, और एक जौनपुर की एजेंसी। इसमें मुख्यमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है। उसके लिए मैंने कहा है STF हो, सीरफ टास्क फोर्स अलग से गठित हो, और जो STF है वो ना हो, क्योंकि STF में स्वजाति भी हैं और जौनपुर के सबसे ज्यादा हैं। तो इसलिए उससे उम्मीद आप नहीं कर सकते कि उसमें न्याय मिलेगा। और वो डेटा आपके पास होगा अगर आप दिखा सकें, अगर आप जानकारी कर सकें। मैं तो ये चाहता हूं कि वो दूसरे कहें कि हम शूद्र हैं, बात ही नहीं समझ पाए लोग।
भाई हम ये कह रहे हैं ना कि अगर हम क्षत्रिय नहीं तो शूद्र कहते हैं, हमें क्यों नहीं कहते हैं शूद्र? क्या कहा उन्होंने? क्या कहा उन्होंने? तो मैं उनकी बात पूरी मान रहा हूं, मैं उनकी बात मान रहा हूं, मैं उनकी पूरी बात मान रहा हूं। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जो आपके डिबेट में बहस कर रहे हैं वो कहें कि हम क्षत्रिय नहीं है शूद्र हैं, ये बता दो भाई। हम तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं ना, आप क्यों नहीं ऑप्शन स्वीकार कर रहे हो? लाइट बंद कर दो, प्ले कराइए। यूपी में कब सिरप की काली कमाई से हुई टेरर फंडिंग, ईडी ने जांच की दिशा बदली, हुए चौंकाने वाले खुलासे। सीएम योगी ने कोडीन भैया से क्यों किया किनारा, कोडीन सिरप कांड में दुबई में बैठे सरगना को बड़ा झटका। साहब जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना। हुक्मरान कोई नई बात बताओ, ये लाइन सभा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखी है। आज बताएंगे कि क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नशीले कप सिरप में सम्मिलित माफियाओं से किनारा किया है। जब माफिया हर इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ कर रहा है तो कैसे वह सफाई हुआ। ये भी बताएंगे कि कप सिरप की काली कमाई से टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होने का शक ईडी को कैसे हुआ। ईडी की जांच में चौंकाने वाले हुए बड़े खुलासे। अब तक क्या क्या मिला ईडी को, पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हमें आपके सहयोग से हौसला मिलता रहे। अब चलते हैं सीधे मुद्दे पर। साहब कोडीन भैया के सलाहकारों की दया से अब मुख्यमंत्री ने भी उनसे कन्नी काट ली है। उनका कहना है कि कप सिरप गिरोह के लोग समाजवादी पार्टी से हैं। खैर ये जानकारी तो कोडीन भैया खुद बयान में देकर सार्वजनिक कर चुके हैं कि कप सिरप गैंग के सदस्य उनके करीबी हैं। रही बात पार्टी की, तो हर इंटरव्यू में वो किसकी तारीफ कर रहे हैं, किसकी आलोचना कर रहे हैं, ये जग जाहिर है। अगर ये यूपी सरकार के पोषित माफिया समाजवादी हैं तो इनके महलों पर बुलडोजर चलाने से कौन रोक रहा है। और अखिलेश यादव स्वयं कह चुके हैं अगर बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया है तो विपक्ष भरवा देगा। खैर माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता आपसे कह रही है यही कसूर आप बार बार करते रहे कि धूल चेहरे पर थी, आप आईना साफ करते रहे। जेडीयू का नेता और एनडीए का प्रचार करने वाला अगर सपा के करीबी है तो जनता को गुमराह करने की बजाय इसकी शिकायत एनडीए के संयोजक या नीतीश कुमार से कीजिए। जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल बहुत पुराना है। खैर साहब ईडी ने नशीले कप सिरप की तस्करी से होने वाली काली कमाई के टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होने की आशंका जताई है। इसी को देखते हुए ईडी ने जांच की दिशा भी बदल दी है। फिलहाल प्रारंभिक जांच में कई हवाला ऑपरेटर ईडी के रडार पर हैं। बांग्लादेश में कुछ इस्लामिक संगठनों की खाड़ी देशों में सिरप बेचने में संलिप्तता के चलते आतंकी संगठनों को भी इसका फायदा मिलने की आशंका है। फिलहाल ईडी इससे जुड़े नेटवर्क की जड़ें तलाश रही है। सूत्रों के मुताबिक दुबई से संचालित ये सिंडिकेट हवाला के तमाम नेटवर्क से भारत में सक्रिय अलग अलग सिंडिकेट को रकम भेजी जाती थी, इसकी पुष्टि हो चुकी है। वहीं केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की जांच में भी ये सामने आया है कि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा तस्करी भारत में बनने वाले कोडीन युक्त सिरप और म्यांमार के याबा टैबलेट की होती है। फिलहाल जांच में ये भी सामने आया है कि रांची की सैली ट्रेडर्स और वाराणसी के न्यू वृद्धि फार्मा के प्रोप्राइटर 25,000 की इनामी शुभम जायसवाल ने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में करीब 7 करोड़ रुपए आयकर जमा किया है और जीएसटी अलग से जमा कराया गया है। ईडी के मुताबिक वाराणसी में चार्टेड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल ने 140 फार्मा का ऑडिट किया है, जिसमें 2 फर्म शुभम जायसवाल की हैं। साहब ऐसी कोई निंजा तकनीकी देश के सभी लोगों तक पहुंचाई जाए कि कैसे 2 साल में एक फार्मा फर्म करोड़ों का व्यापार कर लेती है और देश विदेश में अरबों की संपत्ति बना लेती है। सूत्रों के मुताबिक ईमानदारी से जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी सामने होगा कि पार्टी फंड में कितना बड़ा अमाउंट दिया गया है। साफ सूचना ये भी है कि मुख्यमंत्री जी कोडीन माफियाओं के मसले में बुरी तरह से घिर गए। दिल्ली से काफी दबाव है। स्वजातीय मामला यूं तो पिछले 8 सालों से उनकी दुखती नस दबाता रहा है, मगर इस बार ये नस इतनी ज्यादा दब गई है कि राजनीतिक भविष्य दांव पर लग गया है। साहब जब पूरा पुलिस महकमा कथावाचकों को सलामी देने में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा, माफियाओं का बोलबाला रहेगा। कुछ माफिया देश छोड़कर भाग जाते हैं और पुलिस व खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लगती है। जब सीधे तौर पर फंसने लग जाओ तो संगीन अपराध को भी राजनीतिक करार दे दो। मुख्यमंत्री जी पूरी ईमानदारी से जनता को बता दीजिए कि माफिया कैसे समाजवादी पार्टी के हुए, जब वो इंटरव्यू में आपकी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और जेडीयू नेता एनडीए का प्रचार करने वाले सपा के करीबी कैसे माने जाएं। खैर जनता आपको क्या लगता है, कब सिर्फ माफिया किसके संरक्षण में फल फूल रहे हैं और किसके सहयोग से अरबों की संपत्ति बनाई है? अगर मुख्यमंत्री जी के अनुसार माफिया समाजवादी पार्टी
तो कोई कानून जानता है? लो नोटिस दीजिए उन्हें। हाँ नोटिस दे दो आप, ठीक है। हाँ दीजिए नोटिस। बहुत धन्यवाद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये। आप नोटिस दीजिए अखबार को। हाँ वो तो है, वो तो बाद में एक दिन कर लेंगे इस पे। लीगल नोटिस दीजिए सीधा। हाँ लीगल नोटिस देंगे हम लोग, लीगल नोटिस। और ये संग्राम कई बार बोल चुके हैं प्रेस में। हाँ और हमारे लाली वर्मा जी बताएंगे वो कैसे, वो कौन सा निकालते हैं, नया टर्म निकाला है, नॉट सुटेबल, नॉट फाउंड सुटेबल, एनएफएस। एनएफएस पता करवा लो आप, एनएफएस कैसे निकालते हैं। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। देखो ये पत्रकारों का कहाँ तार किससे जुड़ा है मुझे नहीं पता। अगर आपको जुड़ा हो तो कभी अकेले में बता देना। नहीं बता दो एक दिन, तो हम एक नक्शा बना लेना कि ऐसे ऐसे ये जुड़े हुए, तो इस हिसाब से हम बिहेव करने लगे उनके साथ। तो हो सकता है, कौन बड़ी बात है। तो ये तो इतना बड़ा जब मसला है तो खुलासा तो हो इसका, कोई सच्चाई तो सामने आए। उस पहलू पे मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस सुनने में तो ये भी आ रहा है कि दबाव बना करके भी लिए गए लाइसेंस है, जिनके पहले से चल रहे थे लाइसेंस, उनको भी दबाव बना के कमरे में पीट के या जो भी कुछ हो तरीका अपनाया। फर्जी फर्मों का 2 वर्षों में रजिस्ट्रेशन हुआ और गलत तरीके से उनका ट्रांसपोर्ट। बहुत सी चीजें वो सरकार बताए, हम क्यों बताएं, आप क्यों बता रहे हो। अरे सब पता ये बातें भाई, ये विधानसभा में बोलना जाके। अमरूद लाइए। और वो कौन ज्ञापन देना चाहते हैं, हमारे कुछ साथी। कौन है ज्ञापन वाले? वंदे मातरम जिन्होंने गाया नहीं आजादी से पहले और बाद में। क्या चीज? कौन सा शहर जाम में नहीं है? कौन सा शहर बताओ, कौन से शहर में जाम नहीं लग रहा? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं। आप बताइए 10 साल में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया सिटीज में, जो स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था। आइए हैं, छोड़िए वो लीगल पार्ट देखिए अपना। लाइए अमरूद लाइए। हाँ एक टोकरी हमारे लिए, एक टोकरी सबके लिए। अरे हो गया, बस इतना ही होता है। हाँ ठीक है, फैल जाओ ना, फिर तस्वीर उनकी भी आएगी। वो कौसाम्बी की सबसे असली तो कौसाम्बी का होता है। कौसाम्बी का इलाहाबाद वाले बोलने लगे हमारा है। नहीं कौसाम्बी वाला है। अच्छा वो इलाहाबाद। और कौन है ज्ञापन वाले? चलिए बहुत बधाई। अरे सबको पता है, इन सबको पता है। अरे सबको पता है, रख दो, खा लेंगे बाद में। लीजिए एक टोकरी हमारे लिए, एक सब बांट दो, वहां लेते जाएंगे सब लोग। हाँ ठीक है। हाँ चलिए बैठो बैठो। ज्ञापन लाइए। हाँ नमस्कार। अच्छा ठीक है। हमारे अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि गलत आदमी को हमें मना मिलाएं कभी भी। जाओ बैठो, हम मिले हैं पहले भी, जाओ। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। चलो भैया।